जन्म कुंडली का नवम भाव आपको ये बता सकता है कि आपका भाग्य अच्छा रहेगा या नहीं। आपको जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं वो प्राप्त हो पाएंगी या नहीं, उनका सुख मिल पाएगा या नहीं। क्योंकि नवम भाव में बैठे हुए ग्रह और खुद नवमेश, चाहे वो जन्म कुंडली में जहाँ पर भी बैठा हो, इन दोनों पर नज़र रख करके आपको ये जानने की सुविधा होती है, मदद मिलती है कि आपका भाग्य दरअसल में कैसा है। और इसके साथ साथ ये भी कि नवम भाव का स्वामी जिस भाव में भी जाकर के बैठेगा या जिस भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाएगा, उसी भाव से संबंधित चीज़ें आपके लिए सोना उगलने वाली बन जाएंगी। यानी कि भाग्य भाव मिट्टी को भी छू देगा, भाग्य इस मिट्टी को भी छू देगा तो वो चीज़ सोना बन जाएगी। ये नियम है जन्म कुंडली का। उदाहरण के लिए इस 9th हाउस का स्वामी अगर 10th हाउस में बैठ गया है या दशमेश को देख रहा है या दशमेश के साथ युति कर रहा है, तो हो गया ना नवम भाव का और दशम भाव का संबंध। तो ये राज्य प्राप्ति की ओर इशारा करता है। राज्य प्राप्ति का ये मतलब नहीं है कि आप किसी सल्तनत के वजीर आजम बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आपको काफ़ी सारा ऐश्वर्य, वैभव, ओहदा, पोस्ट प्राप्त हो जाएगी, सफलता प्राप्त हो जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट, और इतना बड़ा अमाउंट होगा कि उसको आप छोटी सफलता तो नहीं कहेंगे कि बहुत छोटी सफलता, ऐसा आप नहीं कहेंगे। तो आपने देखा ना कि नवम भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठे तो राज्य प्राप्ति करवाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक पारस है। पारस लोहे को छूता है तो लोहा सोना बन जाता है। तो नवम भाव का स्वामी पारस होता है। नवम भाव भी पारस वाला गुण रखता है। इसीलिए नवम भाव में भी जो ग्रह बैठते हैं वो अच्छा फल करने लग जाते हैं। बुरे ग्रह हों तो भी उनको अच्छा फल देना पड़ता है। और ये सबसे शक्तिशाली त्रिकोण भी है। 5वां भाव भी इतनी ही शुभता रखता है, लेकिन नवम भाव की बात कुछ और है। अब आप इस बात को भी समझ लीजिए कि नवम भाव का स्वामी आपके लिए किस किस तरीके से मदद कर सकता है। एक दो उदाहरणों से इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। मान लीजिए कि चौथे भाव से नवम भाव के स्वामी का संबंध हो गया, चाहे दृष्टि डाले, चाहे यहाँ के बैठ जाए, चाहे इसके स्वामी के साथ युति करे, किसी भी तरीके से, तो आपको वाहन की प्राप्ति होगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरा घर कब बनेगा, इतने पैसे कब कमा पाऊँगा कि मेरा अपना घर बन जाए, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। तो इस कंडीशन में भी जब नवम भाव का स्वामी चौथे भाव से संबंध बनाए, मतलब ये यहाँ के बैठ जाए, इसके स्वामी को देखे, तो अपना घर होने की चांसेस बढ़ जाती है। अपनी कार या अपनी कोई अच्छी सी लग्जरी गाड़ी खरीदने की संभावना पक्का बढ़ जाती है। अगर आप अपनी पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण अच्छे तरीके से करवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने बर्थ डिटेल्स हमें सेंड करें। यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एनालिसिस की जाती है, बहुत ही मार्जिनल, बहुत ही नॉमिनल फीस लेकर के। जब नवम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठता है तो दूसरा भाव भी धन देने वाला होता है। इसीलिए इस नवमेश का संबंध जब द्वितीय से या द्वितीय भाव से हो जाता है तो यहाँ पर भी आपको अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, आउट ऑफ ब्लू धन प्राप्त हो सकता है। छोटा धन हो, बड़ा धन हो, बोनस मिल जाए, लॉटरी लग जाए या विरासत में कहीं से धन मिल जाए, कहीं गिरा हुआ धन पा जाएं। तो आपने देखा कि नवम भाव का स्वामी सचमुच में मिरेकल करता है, चमत्कार करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।